श्री श्री ठाकुर जी का श्री चरणों में, परमराध्या जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा के श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में एवं अविन बाबू के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं सारी सज्जनों, भक्तों, अमृत पथ यात्री दादा और माँ लोगों का यथायोग्य स्थान पर मेरा राज जय गुरु और प्रणाम रहा। अब श्री श्री ठाकुर जी का इष्ट प्रसंग के संबंध में ये कहा जा सकता है कि भगवान विशाल है, सब किसी का सृष्टा है। इस दुनिया का जो प्रकृति कुल का, जीव कुल का, जड़ कुल का सृष्टा है, देव कुल का सृष्टा है, उनके संबंध में हम एक इकाई है, उनका एक सृष्टि है। कैसे बताऊं? इस समुद्र का पानी नापने के लिए एक नीमक का पुतली गए थे और अपने लीन हो गए उस समुद्र का पानी में। हम लोग का स्थिति भी ऐसा। कृपया करके उन्होंने जो कुछ बतला लेते हैं मेरा मुंह से, उतने ही हम धन्य हो जाते हैं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का दीक्षा लेने के बाद हम एक बार गए, आचार्य देव श्री श्री बरदा के पास बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने बतलाया गीता में कि खेती और तेज मरुद बोम पांचों जड़ों प्राकृतिक उपादान से जीव का शरीर बना हुआ है। ये बात अगर सही है तो हम लोग क्यों देख पाते हैं, क्यों सुन पाते हैं, क्यों चल सकते हैं? ये सारी शक्तियां कौन जुगाते हैं? हमरा जड़ पदार्थों का बना हुआ इस शरीर में जनरेटर कौन है? कौन शक्ति उत्पादन करने वाले हैं? हम लोग हर हमेशा सुनते हैं, बहुतों आदमी अहंकार बस अपने को आप हम हमारा कहते हैं और केस मुकदमा मामला लड़ते हैं और मारपीट करते हैं, हिंसा करते हैं, एक दूसरे को संपत्ति सब छीन लेता है, खून तक कर देने के लिए तैयार होते हैं कुछ पैसा के लिए। तो ये हम है कहाँ? मेरा शरीर में तो हमको नहीं देख पाते हैं हम। कोई शरीर का अंग या प्रत्यंग नहीं है हम हमारा बोल के। तो आदमी क्या सब शिक्षित आदमी है, श्रेष्ठ आदमी है, भगवान का श्रेष्ठ सृष्टि कहलाता है मानव जन्म को। तो क्या ये लोग सब मूर्खे हैं? नहीं देख पाते हैं जिसको छोड़ नहीं सकता है, तो हम करते हैं, हम है कहाँ? इस सारी बात का प्रश्न अगर अंतर्यामी आचार्य देव श्री श्री बरदा ने हमको दे दें तो बड़ी धन्य धन्य हो जाएंगे। यही प्रश्न लेके एक दिन हम बैठे हुए हैं आचार्य देव श्री श्री बरदा के पास। बरदा हमारी ओर ताके और पूछे, तुमको कुछ कहने का? हम बोले नहीं, और मन में बोले हमको उतना साहस नहीं, बल्कि तुम अंतर्यामी कृपया करके हमको बता दीजिए कि हमारा शरीर का हम कौन है। हम तो देख नहीं पाते हमको, तो हम लोग काहे ऐसा बात शब्द को यूज करते हैं हम और हमारा, जब कुछ है ये नहीं, मेरा शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं है, आप स्पष्ट कर दीजिए। तो थोड़ी देर बाद आचार्य देव मेरा श्री श्री बरदा बोले, सुन सुन, नारी नीति किताब ठो दे तो मेरे हाथ पे। कोई एक भक्त ने उनके हाथ में दे दिया, एक दो पन्ना उल्टा के हमरे हाथ में दिया और बोले, ठाकुर जी का अपना हाथों से लिखा हुआ है, ये सारी तुम पढ़ो, जोर से पढ़ो। ये मैन्युस्क्रिप्ट हम तब पढ़ने लगे कि আমার কথাগুলি যদি শুধু তোমার চিন্তা ও বলারই খোরাক হয়, মাত্র আচরণের ভেতরটা ফুটিয়ে তুলতে না পারো, তবে পাওয়া যে তোমাদের তমসাচ্ছন্নই রয়ে যাবে এ অতি নিশ্চয়, इति तुम्हारी आमी। हम आश्चर्य हो गए, अरे हमारा शरीर का हम, और वो भी लिखित रूप में भगवान स्वयं साइन करके लिख दिया। तब इतना दिन से मेरा खोज आज जवाब मिल गया, कितना आसानी से। हे भगवान अंतर्यामी,
तुम हमारा सारी बात को कैसे पहचान लेते हैं, मालूम हो जाता है तुरंते। ये कोई आदमी नहीं हो सकते हो। लगता है चश्मा पहन के आदमी के जैसा बैठा हुआ है, लेकिन वो नहीं, बल्कि सारी आदमी का मन का बातें सुन लेते हैं। हे प्रभु, मेरा शरीर का हमको तो पहचाना दिए। इतना दिन तक, इतने तक पढ़े थे, ठाकुर जी का प्रणाम मंत्र ही इस धरती में एकमात्र अवतार जिसका प्रणाम मंत्र है ओम ब्रह्म परम ब्रह्म कुलो मालिक। शास्त्रों कहलाता है, वेद पुराण उपनिषद भागवत गीता में स्पष्ट लिखा है कि परम ब्रह्म ही परमेश्वर परमात्मा है, सब किस्म का सृष्टा है, एक अहम बहुस्वामी। उनका इच्छा पर आज बहुतों का रूप में अपने लीला करते हैं और अपने सर्वत्र विराजमान है। और आज ई इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट लिख दिया है नारी नीति किताब में अपना हाथों से, जो मैन्युस्क्रिप्ट हम पढ़े हैं, कि तुम्हारा हम, हमारा अंतर का हम को हम देख लिए, तब वही है मेरा जनरेटर। ठाकुर को बाद में पढ़े थे कि ठाकुर जी को पूछा गया था कि ठाकुर जी, मेरा शरीर में भगवान कहाँ बसते हैं? तो बोले, बच्चा जब पैदा होता है, सारी बच्चाओं का देखिएगा, एकदम मिडिल हेड, मध्य माथा में दब दब कर रहा है, उसमें कोई हाड़ हड्डी नहीं रहता है। ये वीआईपी के गेट कहलाता है। उसी में भगवान अपने बैठ के नाम चलाते रहता है। सातों दल में बैठ के अनाहत नाद के रूप में नाम करते रहते हैं। और उसी में से जीव जड़ पदार्थों से तैयार होते हुए भी जीवित रहता है। और ये नाम कभी नहीं छोड़ते हैं। छोड़ देने से, या ये जीव का शरीर छोड़ देने से जीव का असली रूप आ जाएगा, वो हो जाएगा डेड बॉडी, क्योंकि जड़ पदार्थों से बना हुआ है। जिनका कृपा से हम लोग जीवित है, जिनका कृपा से हम चलने का शक्ति, देखने का शक्ति मिल रहा है, वही है मेरा भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा के रूप में। और आपने स्पष्ट कहा दिया कि तुम्हारा अंदर का हम है, और हम को पहचाना दिया आचार्य देव शिशि बरदा ने। ये पूछ हमारा बहुत दिन का था, बचपन से ही था। हमरा दादी को एक बार हम पूछे थे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बचपन से हम लोग जो प्रणाम करते हैं शाम सुबह, भव सागर तारण करते थे हम लोग, कुल गुरु का है, इसी चर्चा हम लोग को था। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों जो शामिल है, ऐसा गुरु है कहाँ? ना कुलो गुरु के रूप में हम लोग हैं, आप हैं, और ना हमारा कुलो गुरु जो है उन्होंने है। तो ऐसा गुरु को हमको देखना चाहिए, उन्हीं से हमको दीक्षा लेना चाहिए। तो मेरा दादी ने बताया, मेरा आशीर्वाद पूर्ण रहेगा तुम्हारा सिर पर, तुम बड़ा होने से देखोगे, तुमको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का शामिल जो गुरु, जो परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, वही गुरु से तुम्हारा भेंट होगी, उन्हीं का दीक्षा तुमको मिलेगी। मेरा पूर्ण आशीर्वाद रहा। दादी का आशीर्वाद से आज वही पूर्ण ब्रह्म, गुरु का गुरु, श्रेष्ठ गुरु, पुरुषोत्तम जुग अवतार का दीक्षा मिल गया। इससे बड़ी खुश खबरी, खुश आनंद का खबर और सत्संगी का जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। सत्संगी लोग बड़ी भगवान है। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने नास नास पहचाना दिए हैं, ठाकुर जी कौन है। ठाकुर जी मेरा परिचालक है, रथ का सारथी है। ठाकुर जी मेरा सब कुछ है। कृत कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म का सब कुछ हल्का कर देते हैं, अगर हमरा मूल खूंटी को पकड़ के रखें तो। और जो चाहे वही सिद्ध हो कर देते हैं। कैसे जानते हैं? एक दिन हम दुमका मंदिर में रहा है, और एक भजन, बहुत अच्छा भजन गाते थे।
ओम प्रकाश जी। तो ओम प्रकाश जी आए हैं शाम को। हम भजन सुन के बहुत प्रेमी है भजन का। उसके बाद उनका कंडीशन था कि पुण्य पुथी ग्रंथ सिर्फ बांग्ला में लिखा हुआ है, कृपया आप उसको पढ़ के हिंदी में ट्रांसलेट करके हमको समझाइएगा थोड़ा 2-4 पन्ना। हम वही करते थे और एक एक दिन एक एक बात पूछते थे। तो हम बोले स्वयं ठाकुर जी ने महाभाव समाधि अवस्था, महाभाव समाधि का मतलब इस धरती पे आज तक कोई ऐसा अवतार महापुरुष नहीं जन्म लिया है जो 72 दिन तक कीर्तन करते करते बेहोश हो जाते थे। डॉक्टर आके उसको टेस्ट करके बताते थे कि ये डेड बॉडी है, लेकिन डेड नहीं कहा जाएगा, इसका सांस प्रश्वास बंद हो गया, हार्ट बीट बंद है, फिर भी ये डेड बॉडी नहीं है, क्योंकि हर हमेशा के लिए कंटिन्यू ये दुनिया का सृष्टि का रहस्य बतला रहा है, दुनिया का सारी भाषा में। इसको महाभाव समाधि अवस्था कहलाता है। और 72 दिन का बात लिखा हुआ है पुण्य पुथी ग्रंथ में। उसमें स्पष्ट बोले हैं भगवान स्वयं कि ये पुण्य पुथी और हम अलग नहीं है, ये होली बुक है, सबका हाथ में नहीं देने का। जो तुम लोग पूछोगे यहीं से उत्तर मिलेगा। तो हम पूछे कि उस दिन ओम प्रकाश जी का यही पूछ था कि बांग्ला में क्यों ठाकुर जी इतना पवित्र ग्रंथ होली बुक रचित किया है। हिंदी भाषियों तो उनका लड़का है, उनका संतान है, सृष्टि है, वो तो परमपिता है, तो हम लोगों का साड़ी भाषा में क्यों नहीं बताए हैं। हमको भी मालूम नहीं था। हम प्रणाम करके पूछे ठाकुर जी, ओम प्रकाश जी मेरा दोस्त है, उनका जवाब दीजिए। जैसे पन्ना खोले तो देखे हाँ ठाकुर जी बोल रहा है, देखो हम तो भाव समाधि में दुनिया का सारी भाषा में बोलते गए। बांग्लादेश का आदमी सिर्फ बांग्ला और अंग्रेजी लिख पाए, बाकी जो है डॉट डॉट दे के छोड़ दिया गया। तो हम इसमें क्या दायी है, हम तो पूरा सब भाषा में ही बोले थे। ओम प्रकाश जी हतचकित होके हमरे ओर देखे और बोले, बाप रे बाप ठाकुर जी अपना कानों से सुनते हैं। तो हाँ, यही है होली बुक का महत्व। थोड़ी देर बाद दूसरा पन्ना में पढ़ रहे हैं कि ऐसा अगर कोई भक्त रहे जो नाम करेगा और उसको कोई आदमी तो छोड़िए, कोई हिंस्र बाघ भालू भी काटने आएगा तो लौट जाएगा। नाम इतना प्यारा है, इतना मधुर है, और नाम उसका इतना अपना है। और कोई सर्प सांप मतलब काटने आएगा, वो विषधर कितने ना विषधर हो, वो भी लौट जाएगा। तो हमको बोले कि आपका जीवन में ये कभी परीक्षा करके देखे हैं कि कोई बाघ भालू आया या कोई सांप आके आपको काटने के लिए दौड़ा और आप ठाकुर जी का नाम ले लिए और बच गए, वो लौट गया, ऐसा कभी घटना घटी? तो नहीं घटी। प्रयास भी नहीं किए ये प्रमाण करा। तो आज ही आपको प्रमाण करना चाहिए, क्योंकि बड़ा बड़ा स्टेज में आप भाषण दीजिएगा तो अपना जीवन में परख करना जरूरी है ना। वो भी ठीक ठीक है। आज ही तब हम भगवान, हम एगो नाग, बहुत बड़ा विषधर नाग को ला दीजिए राते में, या तो एगो बाघ भालू कुछ ला दीजिए जो हमको खाने के लिए आएगा, काटने के लिए आएगा। हम सिर्फ नाम करते रहेंगे और वो लोग लौट जाएगा। तब ना हम बोलेंगे ठाकुर जी का हर बात सही है, हम प्रमाण करके अपना जीवन में देखे हैं। आज हम खाना नहीं खाएंगे, आज हम सोएंगे नहीं, हम जिद्दी बन गए। सुबह से एकदम शाम से रात भर नाम करते रहे, रोते रहे ठाकुर जी। हमको हमको माथा में इतना बुद्धि नहीं था भावुक होके कि पक्का मकान में कोई छेद नहीं है, ये नाग, ये विषधर सांप आएगा कैसे, ये बाघ आएगा कैसे। दरवाजा जंगला सब बंद कर दिए, खिड़की उड़की, और हम रोते रोते ठाकुर जी के पास पुकार रहा है, हमको अब ये भेज दीजिए।
देखे रात 2 बजे हो गया लोड शेडिंग। हम अपना टेबल लैंप को जलाए और बैठे हैं ठाकुर जी का तस्वीर की ओर ताकते हुए करजोर प्रणाम करते हैं और रोते रहा और नाम करते रहा। अचानक देखे बहुत बड़ा सांप एगो आ गया और एकदम पूरा फना लेके हमरे ओर आ रहा है और हम पूरे नाम कर रहा है और एगो कागज कलम रख दिए, अगर मर जाए तो लिख देंगे, 1 मिनट तो समय मिलेगा ना, ठाकुर जी का बात सही नहीं है बोल के मर जाएंगे। हम तैयार है मरने के लिए, लेकिन हमको प्रूफ चाहिए ठाकुर जी। बस पूरा साफ हमरे चारी ओर एक पाक घूम लिया और उस किनारे में जाके बैठ गया। बहुत बड़ा सांप है, काल नागिनी है। हम जब इतना आनंद हुआ कि भगवान को पुकारने से भगवान सारी प्रमाण देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमरा कुछ परीक्षा लेंगे तो हम फेल कर जाते हैं। हे भगवान, इतना आनंद किसे। आज जाड़ा का दिन में इतना मतलब पक्का मकान में कोई छेद नहीं है, कैसे आ गया? दरवाजा जंगला सब बंद है, तो तुमको बहुत कष्ट करने पड़ा भगवान। हमको तो ये बुद्धि पहले होना चाहिए था। तो सिंह जी देखे उस आश्रम 10 बीघा जमीन लेके, एक किनार में सिंह जी रहता है। वो घर से निकला एगो लाठी बगल में और एगो टॉर्च लेके। हम बोले सिंह जी भगवान दर्शन करना है तो आओ। तो सिंह जी आया, बोले देखो ई जाड़ा का दिन में कभी विषधर सांप निकलता है कहीं? और हमरा इतना बुद्धि खराब था कि हम दरवाजा जंगला भी खोला नहीं रखे, सब बंद करके ठाकुर जी को पुकार रहे थे। ठाकुर जी भेज दिया एगो सांप को, तुम मारना नहीं, सिर्फ प्रणाम कर लो। सिंह जी को बोले टॉर्च हमको दीजिए, हम बाथरूम से आते हैं। और बहुत दूर बाथरूम था, हम गए उधर, आके देखे उसको मार दिया। हम बहुत रोने लगा और बहुत खराब लगा। ठाकुर जी से क्षमा मांगी, यार कभी हम जिद्दी नहीं बनेंगे प्रभु, तुमको हम बुलाए और रक्षा नहीं कर पाए, हम कितना बेवकूफ आदमी हैं, हमको क्षमा कर दीजिए। आचार्य देव श्री बरदा के पास गए उस हफ्ता में, उन्होंने बताया कभी ठाकुर जी को पास रो रो के जिद्दी नहीं बनना किसी चीज पर, उन्हीं का ऊपर छोड़ देना बढ़िया होगा। तुम रक्षा नहीं कर पाओगे तो बुलाएगा क्यों? ना सही, हमको अन्याय हो गया बहुत बड़ा, अब कभी नहीं जिद्दी बनेंगे। इस तरह बहुत सारी घटनाएं जो दुमका आश्रम में रहते हुए ठाकुर जी वहां पे करीब 6 महीना थे और रोज कुछ न कुछ ठाकुर जी को लेके अनुभव अनुभूति अपना जीवन में हम देखते रहते थे, महसूस करते थे। और ठाकुर जी का उस आश्रम उद्घाटन होगा, ये बात हमको कोई नहीं बताया, फिर भी अपने मन से हर रविवार को सबको जुटा के एक साथ एकदम जंगल साफ करना, बानी लिखना, साइन बोर्ड लिखना, ये सारी काम शुरू कर दिए थे। और सही रूप में अंतर्जामी आचार्य देव शिशि बरदा ने हमको 2 अगस्त देवघर गए और बोले 20 दिन का अंदर उद्घाटन होगा, तुम तैयार हो जाओ। तो कैसे कैसे उन्होंने उद्घाटन भी करा लिए 20 दिन का अंदर। इतना बड़ा उत्सव जिंदगी में कभी नहीं हमसे संभव है, सोचे भी नहीं। तो ये परम प्रभु का बढ़िया आशीर्वाद हर जीवन में, हर पल में, हर क्षेत्र में, हर व्यक्ति भक्तों का जीवन में ये संभव होता है। आप लोग भरोसा विश्वास के साथ भगवान को पुकारिएगा, भगवान दर्शन देने के लिए हर हमेशा तैयार रहते हैं। सिर्फ हम लोगों का अमल धवल विश्वास चाहिए। सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा इष्ट प्रसंग यही समाप्त करते हैं। जय गुरु।